तो मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है और इस खबर के मुताबिक संजय राउत ने उद्धव ठाकरे के छोटे बेटे तेजस ठाकरे से मुलाकात की और इस मुलाकात की खबरें जैसे ही लीक हुई तो वैसे ही उद्धव खेमे में बुरी तरह हंगामा मच गया, खलबली मच गई। आदित्य ठाकरे गुट का तो ये तक आरोप है कि संजय राउत तेजस ठाकरे के कान भरने पहुंचे हैं क्योंकि पार्टी आदित्य ठाकरे को कमान देना चाहती है और इसी वजह से संजय राउत तेजस ठाकरे को फुसलाने बहलाने पहुंचे हैं। तो आपको पूरी खबर दिखाते हैं, आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र में अभी वैसे तो कोई चुनाव नहीं है, लेकिन राजनीतिक हलकों में उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी में एक बार फिर से चर्चाओं का बाजार गर्म है और सबसे बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है वो ये है कि संजय राउत ने तेजस ठाकरे से मुलाकात की है। इस मुलाकात से पहले न उद्धव ठाकरे को बताया गया न आदित्य ठाकरे को बताया गया, बल्कि सिर्फ इस मुलाकात की खबर संजय राउत और तेजस ठाकरे को ही थी। अब जैसे ही मीडिया के जरिए उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे तक ये खबर पहुंची तो उसके बाद तो हंगामा मच गया। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने एक दूसरे से बातचीत की और इस खबर की सच्चाई जानने के लिए अपने लोगों को लगा दिया, जिसके बाद सामने आया कि वाकई में संजय राउत ने तेजस ठाकरे से मुलाकात की है। अब इस मुलाकात में संजय राउत ने तेजस से क्या कहा, तेजस ने संजय राउत से क्या कहा, ये तो नहीं पता, लेकिन इतनी खबर जरूर निकल कर सामने आ रही कि ये मुलाकात जरूर नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं को लेकर है, क्योंकि हाल ही में खबर आ रही थी कि उद्धव ठाकरे शिवसेना यूबीटी में नेतृत्व परिवर्तन करना चाहते हैं और जिस तरह से बाला साहब ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को अपना साम्राज्य सौंपा था, उसी तरह से उद्धव ठाकरे भी अपने बड़े बेटे आदित्य ठाकरे को पार्टी की कमान देना चाहते हैं और इसका ऐलान पार्टी के स्थापना दिवस पर किया जा सकता है। यहाँ पर आपको बता दें कि 19 जून को उद्धव ठाकरे की पार्टी का स्थापना दिवस होता है और इस मौके पर खबर ये थी कि उद्धव ठाकरे अपने विधायक बेटे अपने बड़े बेटे आदित्य ठाकरे को पार्टी की कमान सौंप सकते हैं। शुरुआत में उन्हें कार्याध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे उन्हें पूरी तरह पार्टी की कमान सौंप दी जाएगी। अब जैसे ही ये खबर निकल के सामने आई तो पहले से भी संजय राउत नाराज थे। संजय राउत बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उद्धव ठाकरे आदित्य को पूरी पार्टी संभला दे, क्योंकि संजय राउत का कहना है कि आदित्य अभी इस काबिल नहीं है कि वो इस पूरी पार्टी को, पूरी विरासत को संभाल सके। अब खबर आ रही है कि इसी वजह से संजय राउत ने तेजस ठाकरे से मुलाकात की है और वो तेजस ठाकरे से नेतृत्व परिवर्तन में दखल देने की बात कहने गए होंगे या फिर तेजस ठाकरे को ये कहने गए होंगे कि पार्टी की कमान सिर्फ आदित्य के हाथ में क्यों, तुम्हारे हाथ में क्यों नहीं। यहाँ पर आपको बता दें कि तेजस ठाकरे राजनीति से दूर रहते हैं, उन्हें जंगल, जंगली जानवरों, इन सब में ज्यादा दिलचस्पी है, इसी वजह से वो राजनीतिक मसलों से दूर रहते हैं। लेकिन संजय राउत उन्हें जबरदस्ती इस मामले में घुसाना चाहते हैं और यही वजह है कि संजय राउत ने बिना उद्धव और आदित्य को बताए तेजस ठाकरे से मुलाकात की है। यहाँ पर आपको बता दें कि आज से करीब 23 साल पहले 19 जून 2003 को महाबलेश्वर में आयोजित कार्यकारिणी की बैठक में बाला साहब ठाकरे ने अपने बेटे उद्धव ठाकरे को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया था। वही इतिहास उद्धव ठाकरे अपने बेटे के लिए दोहराना चाहते हैं, लेकिन संगठन और पार्टी में इस बात को लेकर अभी से दो फाड़ नजर आ रही है। संजय राउत अलग गुट बना चुके हैं और वो नहीं चाहते कि आदित्य के हाथ में इतनी बड़ी पार्टी की कमान जाए और यही वजह हो सकती है कि संजय राउत ने तेजस ठाकरे से मुलाकात की होगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वाकई में आदित्य ठाकरे बाला साहब ठाकरे की विरासत को संभाल पाएंगे? क्या उनकी राजनीतिक सोच समझ अभी इस पार्टी को संभालने की स्थिति में नहीं है? क्या संजय राउत बिल्कुल सही कर रहे हैं? क्या संजय राउत का लॉजिक बिल्कुल सही है कि आदित्य इस पार्टी की कमान संभालने के लायक नहीं है, योग्य नहीं है? आपको क्या लगता है, आखिर संजय राउत ने क्यों तेजस ठाकरे से मुलाकात की होगी? क्या ये मुलाकात कान भरने वाली है या फिर संजय राउत बिल्कुल सही फैसले की तरफ बढ़ रहे हैं? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र में खासकर मुंबई में मराठी भाषा का मुद्दा कोई नया नहीं है। राज ठाकरे इस मुद्दे को सालों साल से ढोते आ रहे हैं और दूसरों पर जबरन लादते आ रहे हैं। अब राज ठाकरे की नजरों पर ऑटो चालक, ऑटो ड्राइवर्स आ चुके हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार इस फैसले पर रोक लगा चुकी है कि ऑटो चालकों के लिए मराठी अनिवार्य की जाए। हालांकि पहले महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ही मुंबई में ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी अनिवार्य करने की बात कही थी, लेकिन बढ़ते हुए विरोध प्रदर्शन
को देखते हुए सरकार ने फिलहाल इस फैसले पर 6 महीने के लिए रोक लगा दी है और ऑटो चालकों, रिक्शा चालकों से कहा है कि वो मराठी सीखने की कोशिश करे। सरकार साफ कह चुकी है कि मराठी सीखने की इस कोशिश में किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जबरन हिंसा करती है, विवाद बढ़ाती है तो उन्हें जेल में भी डाल दिया जाएगा। अब राज ठाकरे तो पहले से ही इस मुद्दे पर अपना मुंह फुलाकर बैठे थे, क्योंकि उनके नेता संदीप देशपांडे का बयान आया था कि सरकार को अगर समय चाहिए तो हम समय देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार ने मराठी भाषा के मुद्दे पर रखी इस मीटिंग में हमें नहीं बुलाया। उसे देखकर लगता है कि सरकार हमसे कुछ छिपा रही है। संदीप देशपांडे ने मीटिंग में नहीं बुलाने पर अपना गुस्सा निकाला था। संदीप देशपांडे राज ठाकरे के करीबी नेता हैं और उन्होंने फडणवीस सरकार पर आरोप लगाया था कि मराठी के मुद्दे पर उन्होंने मीटिंग में राज ठाकरे या उनकी पार्टी की तरफ से किसी को नहीं बुलाया था। अब राज ठाकरे इसी बात को अपनी आन मान शान का मुद्दा बना चुके हैं, इसीलिए राज ठाकरे भी शक्ति प्रदर्शन दिखाना चाहते हैं। राज ठाकरे दिखाना चाहते हैं कि मराठी भाषा का मुद्दा उनका उपजाया हुआ है, ये आग उनकी लगाई हुई है और इसी वजह से वो सभी पार्टियों को निमंत्रण देने लगे कि मेरे घर पर आओ, मीटिंग करो। बहुत बड़ी मीटिंग का ढोल पीटा गया। पिछले 3-4 दिन से इस मीटिंग का ढोल पीटा जा रहा था, सबको बुलाया जा रहा था, लेकिन हैरानी की बात ये है कि उद्धव ठाकरे ने इस मीटिंग में आने से साफ इनकार कर दिया। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर आ रही कि राज ठाकरे ने जो मीटिंग रखी थी उस पर उद्धव ठाकरे ने ऐन मौके पर इनकार कर दिया। उद्धव ठाकरे ने साफ कह दिया कि वो इस मीटिंग में नहीं आ सकते। फिलहाल उद्धव ठाकरे ने मीटिंग में नहीं आने की वजह अपने खराब स्वास्थ्य को बताया है, लेकिन जहां तक जानकारी में सामने आ रहा है उद्धव ठाकरे इस विवाद से अब बचना चाहते हैं। वहीं खबर ये भी आ रही कि उद्धव ठाकरे की किसी बीजेपी नेता से फोन पर बातचीत हुई है और वहां पर ही ये तय किया गया है कि वो मराठी मुद्दे पर राज ठाकरे की मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। अब उद्धव ठाकरे की इस तरह से इनकार के बाद राज ठाकरे बुरी तरह बौखला गए। राज ठाकरे ने बयान तक दे दिया कि जो शामिल नहीं होता इस मीटिंग में उन्हें आइंदा से कभी भी मराठी मुद्दे पर मैं अपने साथ नहीं लूंगा। लेकिन फिलहाल तो उद्धव ठाकरे ने मना करके राज ठाकरे की इस मीटिंग को, इस शक्ति प्रदर्शन को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाइक ने घोषणा की थी कि 1 मई 2026 से अब ऑटो रिक्शा परमिट सिर्फ उसी शख्स को दिया जाएगा जो मराठी भाषा पढ़ना और बोलना जानता हो। हालांकि इस बारे में जब विवाद बढ़ा तो महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने बड़ा फैसला लिया और मुंबई में ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी अनिवार्य करने के फैसले पर रोक लगा दी। इसे 6 महीने के लिए टाल दिया। अब इसी के बाद से विवाद बढ़ता ही जा रहा है और राज ठाकरे हर बार की तरह इस पूरे विवाद में भी अपनी रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहे। वो पूरे मराठी मुद्दे को अपनी आन बान शान का मुद्दा बना चुके हैं और एक बार फिर से हिंसक विरोध प्रदर्शन तक पर उतर आए हैं। एमएनएस कार्यकर्ताओं को हाल ही में पुलिस ने अरेस्ट भी किया था और खुद फडणवीस सरकार की चेतावनी दे चुकी है कि जो भी हिंसा करेगा उसे जेल में डाल दिया जाएगा। तो फिलहाल तो राज ठाकरे की उम्मीदों पर उद्धव ठाकरे ने ही पानी फेर दिया। राज ठाकरे जो करना चाहते थे, जिस मीटिंग के जरिए जो दिखाना चाहते थे, उस पर उद्धव ठाकरे ने सब कुछ चौपट कर दिया। तो आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।